Hi everyone, welcome back to my channel Frames of Nidhi. Hope you all are doing good. तो आज मैं बड़े हनुमान जी के मंदिर जाने वाली हूँ क्योंकि आज सैटरडे भी है और थोड़ा सा डे आउट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फटाफट से मैंने सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लिया था, फेस को क्लीन किया। देन मुझे क्या पहनना है वो निकाल के मैंने सबसे पहले चेंज किया। तो मैंने नॉर्मल वाइट कलर का ये कुर्ता पहना था, काफ़ी समय से मैंने इसको पहना नहीं है। तो मैंने सोचा आज मंदिर जा रही हूँ तो वाइट कलर पहन लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये पहना। साथ में मैंने ब्लैक कलर का जीन्स पहना था और इसके बाद मैं अपना मिनिमल मेकअप करूँगी जिसमें मेरा सनस्क्रीन एडेड है, देन टोनर एडेड है, काजल, मस्कारा एंड देन एट द एंड लिपस्टिक। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे। और मैंने एक नॉर्मल वीडियो भी पहले डाला हुआ है जिसमें वेरी बेसिक मेकअप जो हर कोई कर सकता है, वेरी इजी। वैसे तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट मैं जो करती हूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ। मैं कोई भी मेकअप नहीं करती एज सच, तो इसमें ही आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी करी एंड इसके बाद फिर मैंने अपना ये पिंक कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया क्योंकि ये मेरे फेस पर सबसे ज़्यादा सही लगता है, काफ़ी ज़्यादा मैच करता है मेरे स्किन टोन पे। एंड इसके बाद मैंने सोचा मैं क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ क्योंकि मेरे बाल ऊपर से स्ट्रेट नीचे से कर्ली और वेवी टाइप के हैं। फिर मैंने एक बेसिक सा हेयर स्टाइल बना लिया था। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी ब्रेड बनाई मैंने दोनों साइड से और उसको टक कर लिया। तो वो सही लग रहा था ये वैसे, क्योंकि इससे बाल ज़्यादा खुले भी नहीं थे और ज़्यादा बिखरेंगे भी नहीं। तो ये मैं बना रही थी क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा कुछ मेरे बालों में बनाना नहीं आता एज सच हेयर स्टाइल को लेकर के। तो मैंने सोचा ये बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा और मेरे बालों पे सही भी लगेगा। तो फाइनली आप देख सकते हो इसके बाद कि ये कैसा लग रहा है। तो दिस इज़ डन। तो ये मेरी कर्ली हेयर जिसको मैंने एक बिंदी भी अप्लाई की थी एंड फिर चलिए चलते हैं मंदिर। तो आप देख लीजिए मेरा फाइनल लुक कि मैंने कैसी लग रही थी। तो ये मैंने अपना हैंड बैग लिया एंड अपना वॉच पहना और इसके बाद फिर हम चलेंगे मंदिर के लिए, जिसके लिए हमें लेना होगा ई रिक्शा सबसे पहले। तो हम जाएंगे मेट्रो से। तो सबसे पहले तो नीचे उतरते हैं क्योंकि मैं सीढ़ियाँ प्रेफर करती हूँ, तो इससे थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलिए मैं बैठ चुकी हूँ ई रिक्शे में और फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई थी। और हाँ, मुझे जिस लोकेशन पे जाना था, मंदिर जहाँ था, उस मेट्रो स्टेशन मैं पहुँच गई। चलो मंदिर चलते हैं आप। तो बस मंदिर ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ मैं। मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम जाते रहते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है हम इस मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा पीस भी मिलता है एक मन को। तो सबसे पहले मंदिर हम ऑलरेडी पहुँच चुके थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर 3 मंदिर हैं। एक गणेश मंदिर है, देन बगल में जो जहाँ पे मैं जा रही हूँ यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है और सारे भगवान हैं। फिर इसके बाद मैं जाऊँगी हनुमान जी के मंदिर। तो सबसे पहले एक थाली ले लेते हैं जो हम शिव जी के मंदिर में चढ़ाएंगे। तो मैं वही देख रही थी कि कौन सी वाली थाली हमें लेनी है, किस में कौन से फूल शंकर भगवान को चढ़ेंगे। तो ये वाली थाली मैंने ले ली थी, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी जो शिव जी को चढ़ती हैं। तो ये लेकर के हम अंदर चले गए थे। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 5 बजा था और भीड़ तो हमेशा रहती ही है, स्पेशली इन मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे हर जगह के लोग आते हैं। तो चलिए मंदिर में दर्शन करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और इसके बाद मैं जैसे ही बाहर आई तो मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं, क्योंकि मंदिर में जनरली फ़ोन अलाउड नहीं होते। और ये शनिदेव का मंदिर है, वहीं मंदिर के ही प्रांगण में ये मंदिर भी है। तो हमने, क्योंकि वो सैटरडे था, तो हमने वहाँ पर भी जा कर के तेल और जो भी चीज़ें तिल वगैरह चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें चढ़ाई। और इसके बाद हम आ गए हनुमान जी के मंदिर। तो हनुमान जी के मंदिर के लिए हमने अपना भोग प्रसाद लिया और अब हम एंटर करेंगे मंदिर की तरफ।
तो हनुमान जी के मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो हर तरफ बहुत भीड़। और फिर हम आ गए थे बाहर तरफ। मंदिर के बाहर पे स्पेस है जहाँ पे आप अपने पाठ पूजा जो भी आपको मंत्र जाप वगैरह करना है आप इजीली कर सकते हो। तो हमने थोड़ा देर अपना मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, हमें जो कुछ करना था हमने वो सारी चीज़ें की। इसके बाद हम बाहर आ गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स जो होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आपको कोई पूजा पाठ का सामान लेना है, हवन लेना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। तो हमें जो लेना था हमने वो सब चीज़ें ली और इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम मंदिर के बाहर ही हैं जहाँ पे अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। और बहुत ज़्यादा धूप थी इस टाइम पे, और बहुत अच्छा किया हम इस टाइम चले गए क्योंकि यहाँ पे। हाय गाइस, मैंने ना मंदिर के दर्शन कर लिए और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पर बैठ गई हूँ। थोड़ी देर वेट करूँगी एंड देन आई विल डिसाइड। हाँ, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप ये मत समझना मैं अकेले आई हूँ। आई हैव वन मोर फ्रेंड हु डोंट वांट टू बी कैप्चर्ड इनटू द कैमरा और वीडियो, इसलिए मैं अकेले रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वी आर डिसाइडिंग कि अब हमें कहाँ जाना है, कुछ खाएंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे एंड देन बैक टू होम। ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, अराउंड 5:45 हुआ है। बट धूप देखो आप लोग कितनी ज़्यादा तेज़ है, लग भी नहीं रहा है कि बारिश का सीज़न है। और ये पता नहीं पंडित जी ने टीका लगाया तो मेरी शायद बिंदी फैल गई है और जो भी कुछ हुआ है, पर ठीक है। तो अभी भी हम यहीं पे ही खड़े हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें जाना कहाँ है। सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च वी हैव डिसाइडेड वी विल बी गोइंग टू तिरुपति भवन, दैट इज़ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये शाम का समय हो गया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर देखने में, क्योंकि हम जब आए थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी। हाँ, ह्यूमिडिटी तो फिर भी थी, बट फिर भी ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग था। तो अब हम जा रहे थे, हमने जो भी लोकेशन डिसाइड की थी तो हम वही सर्च कर रहे थे कि कहाँ पर है। हमने मैप लगा रखा था और अकॉर्डिंगली हम जा रहे थे। तो बीच बीच में मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर लेती थी क्योंकि मुझे वो देयर इज़ सम चेंज ऑफ प्लान्स गाइस। हम तिरुपति भवन जाने वाले थे बट अब हम आ गए हैं सागर रत्ना, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए ना काफ़ी ज़्यादा छोटा सा लग रहा था हमें, स्पेस बहुत कम था, तो हम वापस यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज़ ऑल्सो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं। तो जब हम इस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये पूरा साउथ इंडियन थीम पे भी था। इसके अगर आप वॉल पेंटिंग और स्केचेस वगैरह भी देखोगे तो इसी थीम पे थे, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड सेकेंड थिंग कि भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, तो आराम से हम बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा शांति थी जो कि हमें चाहिए भी थी। तो वी ऑर्डर्ड मिनी इडलीज़ और ये मसाला डोसा हमने ऑर्डर किया था, बहुत बड़ा साइज़ का था। तो हमारा पहले हमने सोचा पहले हम टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको और कुछ ऑर्डर करना है या नहीं। तो वही मैं खा के सबसे पहले टेस्ट कर रही थी। We have ordered dosa and mini idlis। उसके बाद हमने दाल वड़े भी ऑर्डर कर लिए थे, सांभर वड़ा, दाल वड़ा। तो ये हमने ऑर्डर किया है। इसके बाद हम बाहर निकल गए क्योंकि हमें घर भी वापस लौटना था। जितनी ज़्यादा शाम होते जा रही थी उतना ज़्यादा लाइटिंग वगैरह जैसे ही ऑन हुई तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर देखने में, आप खुद भी देख सकते हो। तो फाइनली हमने इडली, सांभर और मेदू वड़ा खा लिया है और काफ़ी टेस्टी था। तो बहुत टाइम बाद कुछ अच्छी जगह से साउथ इंडियन जैसा कि होता है एक्चुअली में ट्रेडिशनल, वो हमने खाया। और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमेंगे और इसके बाद वापस जाएंगे। शाम का टाइम हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। अदरवाइज़ जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एकदम ह्यूमिड सा। और एट द एंड हमने खाई आइसक्रीम, क्योंकि कुछ मीठा के बिना तो हमारा खाना अधूरा ही है। तो क्योंकि गर्मी भी थी तो हमने सोचा आइसक्रीम ही खा लेते। तो आइसक्रीम खाने के बाद फिर टाइम बच रहा था तो हमने सोचा चलो इंडिया गेट विज़िट कर लेते हैं। तो बहुत टाइम से हमने इंडिया गेट विज़िट नहीं किया था, तो इसलिए हम चले गए इंडिया गेट के लिए। तो हमने एक ऑटो किया, ऑटो बुक करके हम निकल चुके थे इंडिया गेट के लिए।
तो ये थोड़ा सा मैंने रास्ते से ही रिकॉर्ड किया था और अच्छा लग रहा था रोड पे मतलब रिकॉर्ड करना, लाइटिंग एंड ऑल। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने थोड़ा सा वीडियो इसका भी बनाया आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ के भी क्लिप्स कि इंडिया गेट में भीड़ थी नहीं थी, कैसा लग रहा था, वो सारी चीज़ें। ऑलरेडी मैंने कुछ शॉर्ट्स शेयर कर दिए हैं जो कि इंडिया गेट के हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लीज़ जाइए, देखिए, लोगों तक भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ आपके ही सपोर्ट से मैं आगे भी ग्रो कर पाऊँगी। क्योंकि अभी ये मेरा बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है, तो मैं अभी सीख रही हूँ चीज़ों को। तो जैसे जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे मैं और भी नई नई चीज़ें आप तक लेके आ पाऊँगी। तो गाइस, खाना खा लिया, आइसक्रीम खा ली। अब हमने सोचा कि थोड़ा सा और घूम लेते हैं, टाइम बाकी है। तो वी डिसाइडेड टू कम टू इंडिया गेट। तो थोड़ी देर में दिखाते हैं कैसा क्या है सीन यहाँ सा। एंड फाइनली दिस इज इंडिया गेट, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड आराम से देख सकते हो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट पार्ट था आज यहाँ पे आने का। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। यस, तो वैसे तो जब मैं ये विज़िट करने गई थी इस प्लेस को, तो ऑलरेडी इसको 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, बट मैं काफ़ी लेट इसको अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे खड़े होकर मैं कुछ शॉर्ट्स बना रही थी क्योंकि मुझे पता था 15 अगस्त में ये काम आएंगे डालने के लिए। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही थी, थोड़ा सा घूमा फिरा और उसके बाद फिर हम चले गए। मुझे लग रहा था भीड़ नहीं है, बट आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी कि बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो यस, और ये ट्राई कलर फाउंटेन इतना प्यारा लग रहा था ना, जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आसपास इसके एक लेक टाइप था, तो अच्छा ठंडा भी लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाके। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो इधर का भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर शॉर्ट्स भी मैंने कुछ इसमें बनाए। बहुत सारे लोग थे, अपना अपना वीडियो बना रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। तो कहीं भी अगर आप जाओ और अगर आपने वीडियोस फ़ोटोज़ नहीं क्लिक किए तो फिर तो आपका जाना वेस्ट है, ऐसा मैं सोचती हूँ। एंड आई बिलीव आजकल की जनरेशन यही सोचती होगी। एंड दिस इज़ इंडिया गेट। सामने से भी आप इसे देख सकते हैं। रात की लाइटिंग में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रात में चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि भीड़ नहीं है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। पर हाँ, फिर भी ठीक है, घूमने के हिसाब से तो सही है। तो हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे थे बाहर की तरफ। तो ये एक दूसरा सेपरेट वे बना रखा है जहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हो, तो हम वहीं जा रहे थे। बट वहाँ जब हम निकले तो वहाँ से भी हमें करीब से इंडिया गेट एक बार और देखने को। इंडिया गेट, बाय बाय। गर्मी से हालत ख़राब और हम जाएंगे वापस। फिर हम मेट्रो स्टेशन जैसे ही पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर वायुसेना मुख्यालय दिख रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने पे। हमारा मोस्टली यहाँ आना होता नहीं है, तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके बाद हम मेट्रो स्टेशन के अंदर गए। काफ़ी कुछ घूम लिया है आज, अब जाते हैं वापस घर। सैटरडे आउटिंग ऑल डन। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आज। सबसे पहले मंदिर गए, फिर हमने बहुत बढ़िया से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट किया, इंडिया गेट देखा, मेट्रो अवेलेबल। तो फाइनली मैं घर पर आ गई हूँ वापस। इट वॉज़ अ वंडरफुल डे टुडे। तो व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।